वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे डिवीज़न कि किसी भी बड़े डिवीज़न को बड़ी से बड़ी डिजिट के जो डिवीज़न है हमारा, उसे हम कैसे सोल्व करेंगे आसान तरीके से, बिना कहीं कैलकुलेशन किए कैसे सोल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई है। दरअसल मैं कुछ बिजी था अदर वर्क में, सो अब आपके लिए नई नई वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। सो कीप वॉचिंग। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 732 से हमें डिवाइड करना है 6854591। देखिए कितनी बड़ी डिजिट है। और 732 से आई होप कि शायद आपको 732 यानी कि 732 का टेबल नहीं आता होगा। और आप ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ऐसे डिवीज़न को करने के लिए क्या करते हैं, अलग से एक रफ कॉपी ले करके कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसे देखने के बाद में आपको कहीं अलग से कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। देखते हैं स्टेप। सबसे पहले 732 में हम देख रहे हैं, सबसे पहली जो यहाँ पर डिजिट है वो है 7, राइट। तो 7 को हम यहाँ पर देखेंगे, आगे कितना है 6। तो 7 जो हमारा डिजिट है वो 6 से क्या है, बड़ी है, तो ये नहीं चल पाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 7 डिजिट का 7 की मल्टीप्लाई 7 से जो डिवाइड हम करेंगे 68 में करेंगे। कितने टाइम चलेगा ये आपको देखना है। 7 का डिवाइड लगाएंगे 68 में कि वो 68 के इक्वल हो जाए या उससे कम रहे लेकिन ज़्यादा ना हो। तो स्टार्ट करें टेबल पढ़ना मेरे साथ साथ, ध्यान से आप देखते रहें। 7 9 जा 63 होता है, तो 63 क्या है, 68 से छोटा है, चल जाएगा, ओके, क्योंकि 10 टाइम्स हम चलाएंगे नहीं। तो 7 9 जा 63। अब यहाँ पर हमें 63 नहीं लिखना, ये ध्यान रहे। 7 9 जा यानी कि 9 टाइम्स हम यहाँ पर चला रहे हैं, तो 9 हमने यहाँ नोट कर दिया, लेकिन अभी हम यहाँ पर 63 नहीं लिखेंगे, ओके। तो 63 यहाँ तक आएगा। अब आगे कितने डिजिट है 7 के, 1 2 यानी कि 3 2 हैं, 1 2 2 डिजिट है, तो यहाँ से आगे 1 2, यहाँ से हम इसको नोट करना शुरू करेंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पूरे फोकस के साथ ध्यान से वीडियो को देखते रहें। अब हमें करना क्या है, हमने यहाँ लिखा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 9 आया है, क्योंकि 7 9 जा 9 टाइम्स यहाँ चला, तो इस 9 की हमें मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पर, यानी कि 732 में, वारी वारी से 1 बाय 1। तो सबसे पहले 9 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 2 में करेंगे, उसके बाद में करेंगे किसमें, 3 में करेंगे, एंड आफ्टर दैट 7 में करेंगे, और यहाँ पर लिखते चले जाएंगे, ओके। देखते हैं कैसे। 9 की 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम राइट टू लेफ्ट करेंगे, ओके। तो पहले 2 में किया, तो 9 2 जा 18, और 18 को हमें लिखना है किसके, 4 के नीचे, मैंने भी बताया क्यों लिखना है। तो 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, ये आप ध्यान में रखें। नाउ अब किस में करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, और कैरी का 1 28, तो फिर से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ गया। कैरी कितना हो गया, 2, और 9 7 जा 63, 63 में 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया 65। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें ऊपर वाली जो नंबर है इससे माइनस करते हैं। 4 है यहाँ पर, 8 नहीं, माइनस होगा, कितना ले लिया यहाँ से, कैरी लिया 1, तो हो गया 14। 14 में से 8 माइनस हमने किया, तो कितना बचेगा 6, ये तो आपको आता हो गया। अब यहाँ पर फिर से 4 हो गया, फिर से कैरी लिया 14, और 14 में से 8 माइनस किया, फिर से कितना बच गया हमारा 6, राइट। यहाँ पर कितना हो गया 7 रह गया, 7 में से 5 माइनस किया, तो कितना बचा 2। अब देखिए 6 में से 6 माइनस नहीं होगा, छोड़ दो। अब ये हो गया 266। आगे से हम यहाँ पर क्या यहाँ नोट कर लेंगे, आगे कितना है 5, क्योंकि यहाँ तक तो हो गया 4 तक, आगे कितना बचा 5, तो 5 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर देंगे। क्लियर। चलिए अब फिर से वैसे ही स्टेप उठाते हैं। अब फिर से यहाँ 7 है, 7 को 2 में तो चलेगा नहीं, कितने में चलाएंगे 26 में। इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड लगाएंगे इसका। तो 7 का टेबल आप रीड करें,
और हाँ, एक और विशेष बात कि टेबल्स आपको 25 तक अच्छे से पक्के करने हैं। अगर नहीं आते हैं तो याद कर लेना, लर्न कर लेना, टेबल सभी के पास होता है। ओके, सो कितनी बार चलेगा? 7 को चलाएं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। कितना टाइम चलेगा? 3 टाइम्स, राइट? ओके, सो 3 टाइम्स हमें चलाना है। 7 3 जा 21, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3 हमने नोट कर दिया है, लेकिन 21 हमें यहाँ नहीं लिखना है। अभी क्या करेंगे, इस 3 की जैसे हमने 9 की मल्टीप्लाई की थी, सेम उसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करना है, फिर 3 में करना है, फिर 7 में करना है। गॉट इट? चलिए, 3 2 जा 6, कहाँ पर लिखना है? 5 के नीचे। 3 2 जा 6, कैरी तो है नहीं। 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए माइनस कीजिए ऊपर से। 5 में से 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैरी दिया 15, तो 15 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया? 9। ओके, यहाँ पर 5 बच गया, कैरी लिया 15, तो 15 में से 9 माइनस किया तो कितना आ गया यहाँ पर? 6। अब यहाँ कितना बच गया था? 5, तो 5 में से हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 4। ओके, तो 2 में से 2 माइनस नहीं होगा। चलिए, अब आगे क्या हमें नोट करना है? यहाँ से 5 तो पहले नोट कर लिया था, अब बचा हमारा कितना? 9, तो 9 को इसके 9 के आगे हम क्या लिख देंगे? ऐसे ही उतार देंगे, नोट कर देंगे नीचे। अब 7 का टेबल आप बताइए कितनी टाइम्स पढ़ना है हमें? 7 का टेबल किस में चलाना है? 46 में चलाना है। चलिए रीड करना शुरू करें। 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने कितना चलाया? 7 6 जा 6 टाइम चलाएंगे टेबल को। तो 6 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? 2 में, 3 में और फिर 7 में करना शुरू करें। एक कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो 6 है, 6 2 जा 12, 12 का 2, कैरी 1। अब कैरी को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अपने ध्यान में आप रखें। 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, और 6 3 जा 18 और 1 19 का 9, फिर कैरी 1, और 6 7 जा 42 और 1 43। फिर से आप इसको माइनस करें। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 7 ही बचेगा ना? हाँ, थोड़ा सा माइंड पे आप फोकस करते रहें, देखते रहें, अपनी भी कैलकुलेशन करते रहें मेरे साथ साथ। 9 में से 2 गया, 7 बचा। यहाँ पर 9 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा? 0। 6 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा है यहाँ पर? 3। ओके, अब आगे कितना बचा है? 1, तो यहाँ पर 1 को आगे नोट कर दें। अब मुझे बताएं कि अब 7 का टेबल कितनी बार रीड करूं और किस में करूं? 10, यस, 30 में। अब 7 का टेबल ऐसा रीड करना है कि 30 से ज़्यादा ना हो, या तो बराबर रहे या फिर कम हो जाए। तो 7 1 जा 7, राइट? 7 2 जा 14, 3 जा 21 और 7 4 जा 28, तो 4 टाइम चल सकता है। 7 4 जा 28, अब 4 की जो मल्टीप्लाई करें इसमें, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2, कैरी 1, और 4 7 जा 28 और 1 29। समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि आपके ये सब क्लियर हो रहा होगा, राइट? ध्यान से देखते रहें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। अगर आपके अच्छे से समझ में आ गया, आपने अच्छे से समझ लिया, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन, चाहे कितनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों ना हो, कितनी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, बड़े आसानी से आप उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ से कैरी लिया 11, 11 से 8 माइनस किया तो बचा कितना? 3। अब यहाँ रह गया 6, 6 में से 2 माइनस किया तो बचा कितना? 4। अब यहाँ पर है 0, यहाँ से कैरी ले लिया 10, 10 में से 9 माइनस हुआ तो बचा कितना? 1। अब आगे तो कुछ बचा हुआ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर शेष यानी कि रिमाइंडर छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, है ना? 9 3 6 4। और अगर हम चाहें तो इसे पॉइंटों में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना पॉइंटों में। तो चलिए पॉइंटों की 2 डिजिट तक हम इसको आगे सोल्व करते हैं, राइट?
स्टार्ट करें। पॉइंटों में कैसे हम करेंगे, देखिए आगे 1 के आगे तो कुछ बचा नहीं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पर रिमाइंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ये भी ठीक है, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे कहा गया है कि पॉइंट के 2 डिजिट तक इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखाएं, तो पॉइंटों में हम कैसे करेंगे देखते हैं इसको। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 के आगे हमें लगाना है पॉइंट, राइट, इसे हम हिंदी में दशमलव भी बोल देते हैं, डेसिमल, राइट। तो डेसिमल में हम सोल्व कर रहे हैं, तो डेसिमल हमने पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे एक जीरो अपने पास से बढ़ा देते हैं। ऊपर तो जीरो नहीं था, पॉइंट लगा करके यानी कि डेसिमल लगा करके हमने एक जीरो बढ़ा दिया। अब फिर से अब 7 को हम चलाएं किस में, 14 में चलाएंगे। तो 14 में क्या करेंगे, 7 2 जा 14, और जब आप करेंगे 2 3 जा 6 तो ज़्यादा हो जाएगा 3 से, तो ये 1 टाइम हम चलाएंगे। 7 1 जा 7, अभी लिखना नहीं है। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें करें स्टेप वाइज, यानी कि 1 2 जा 2, वही डिजिट आ जाएगी, 1 3 जा 3 और 1 7 जा 7। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों किया है, आई थिंक। चलिए इसमें से माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस करें। 10 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बचा, 8। यहाँ पर 2 रह गया, कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से 3 गया तो कितना बच गया, 9। अब यहाँ 13 रह जाएगा, 3 कैरी 13, 13 में से 7 माइनस किया तो कितना बच गया, 6, यानी कि 6 9 8। अब एक और पॉइंट हम क्या करेंगे, जीरो लगा सकते हैं यहाँ, क्योंकि पॉइंट तो लगा हुआ है, एक और अपने पास से जीरो बढ़ा सकते हैं। ओके, सो अब हमें क्या चलाना है, 69 में इसको चलाना है, किसको, 7 को। तो 69, 7 9 जा 63, तो 9 टाइम चला दें, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स यहाँ पर हम चलाएंगे। तो कितना आ जाएगा, 9 की 2 में मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो गया, 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी 1, ओके। और समझ में आ रहा है, 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1 और 9 3 जा 27 और कितना है 1, 28 कैरी 2, इस बार कैरी 2 हो गया। और 9 7 जा 63, 63 और 2 कितना हो जाएगा, 65, ओके। अब इसे माइनस कर लें, तो यहाँ से कितना हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 7 रह गया, 7 से 8 माइनस नहीं होगा, 17 में से 8 माइनस हम करेंगे तो कितना हो गया, 9 बच गया। और यहाँ पर कितना, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 3। तो ये हो गया हमारा पॉइंटों के 2 डिजिट तक हमें सोल्व करना था, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन में कहा जाता है आप डेसिमल के 2 डिजिट तक इसको सोल्व करें। तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 9364.919, ओके, 9364.19 इज़ द आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन, प्रत्येक ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच।